क्या आप अपने परिवार को समाज कह रहे हैं? हर चीज। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं इसे कैसे संभालूं? हमें यह समझना चाहिए कि अभी हम जीवन को जैसे अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि जीवन वैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम वैसे हैं। जीवन का हमारा अनुभव मूल रूप से हमारे द्वारा तय होता है, उससे नहीं जो हमारे आसपास हो रहा है। दुनिया में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, परिवार में, काम पर, सड़क पर, कई चीजें हैं। देश में, दुनिया में हर तरह की परिस्थितियां हैं। बाहरी परिस्थिति में जो कुछ भी होता है उसका हमारे भौतिक जीवन पर कुछ हद तक असर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है ना? लेकिन वो हमारे अनुभव की प्रकृति को तय नहीं करता। हमारे अनुभव की प्रकृति सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे हैं। परिस्थितियां जाहिर हैं लाखों दूसरे लोगों पर निर्भर करती हैं। अभी कोलकाता में रहते हुए आपकी जीवन परिस्थितियों पर कोलकाता का हर नागरिक कोलकाता में रहते हुए आपकी जीवन परिस्थितियों पर कोलकाता का हर नागरिक जो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ असर आपकी जीवन स्थितियों पर है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका असर आपके जीवन अनुभव पर भी हो। आपके जीवन का अनुभव मूल रूप से आप और सिर्फ आप तय करते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आप। अगर आप इसे समझते हैं तो यही साधना की बुनियाद है। आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं अनुभव के स्तर पर, बस ये समझने के लिए कि मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूं वो मेरे भीतर से आ रहा है। पीड़ा और खुशी आपके भीतर से आ रही है, आनंद और दुख आपके भीतर से आ रहे हैं, वेदना और परमानंद आपके भीतर से आ रहे हैं। अगर आप इतना समझते हैं तब आप पीड़ा चुनेंगे या खुशी, आप आनंद चुनेंगे या दुख, वेदना या परमानंद, बस इतना ही है। आपको चुनाव पता है। अगर आप चुनाव को लेकर उलझन में हैं तब आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपका चुनाव आपके लिए क्लियर है, 100% क्लियर। तो जब यह इतना स्पष्ट है, जब चुनाव स्पष्ट है, तो फिर एक ही चीज बचती है, चुनाव करने की आपकी क्षमता। बस इसी को विकसित करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता कि क्या चुनना है तब यह और मुश्किल हो जाएगा। Your choice is 100% clear, only to be able to choose. साधना का उद्देश्य यही है, इसे खोना नहीं है, बल्कि इसे वापस पाना है। यानी आप ये चुनने में सक्षम हैं कि अभी आपके भीतर क्या होना चाहिए, दुख या आनंद, वेदना या परमानंद, पीड़ा या खुशी, इसके अंदर क्या होना चाहिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसे तय कर रहा है। लेकिन कभी कभी जब आप दुखी होते हैं तो आपको वजहें मिल जाती हैं। बचपन से ही आपको इसकी आदत हो गई है। अगर आप दुखी होने का नाटक करते हैं तो कोई आपको मनाएगा, आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक बच्चे के रूप में जब आप दुखी थे तो आपकी मां ने आपको 2 और रसगुल्ले दे दिए और वो आपके मन में बैठ गया। अगर मैं दुखी हूं तो मैं जो चाहूंगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको जो भी मिले फायदा क्या है? हाँ, अगर आप दुखी हैं तो आपको चाहे जो भी मिले फायदा क्या है? लेकिन अगर आप खुश हैं और आपको कुछ नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसे स्पष्ट रखें, साधना और जीवन का अनुभव किसी भी तरह से आपको दुखी या आनंदित करने के लिए नहीं है। साधना का उद्देश्य आपको सिर्फ इस एहसास तक पहुंचाना है कि आपके जीवन का अनुभव आपके द्वारा तय होता है, सिर्फ आपके द्वारा, किसी और के नहीं बल्कि आपके द्वारा। साधना का उद्देश्य यही है। यह आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है, आनंदित करने की कोशिश नहीं कर रही है, दुखी करने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं, ये बस ये जागरूकता ला रही है कि ये आप ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि ये सब आप ही कर रहे हैं अनुभव के स्तर पर, यहां नहीं, तो आप अपने को बेहद खुश रखेंगे, है ना? क्या आप दुख पैदा करेंगे? नहीं, आप सर्वोच्च प्रसन्नता पैदा करेंगे, उससे कम कुछ नहीं। हर किसी के जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जो भी समय संभव हो, साल में 1 सप्ताह या साल में 15 दिन या जो भी हो, साल में 2 बार या जितना भी मिले,
आपको कुछ समय अपने पर निवेश करना ही चाहिए, सिर्फ इस प्राणी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने करियर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इसके या उसके लिए नहीं, सिर्फ इस प्राणी के लिए कम से कम थोड़ा समय हर साल देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इसमें निवेश नहीं करते तो हमेशा ठहरा ही रहेगा। निवेश के बिना कोई लाभांश नहीं होता, है ना? एक दिन शंकरन पिल्लई अपने पिछले जन्म में एक अच्छे इंसान थे। कुछ समय बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा इंसान होने के कारण स्वाभाविक रूप से वो स्वर्ग गए। वो स्वर्ग में उतरे। वहां स्वर्ग दूतों की स्वागत समिति ने उनका बही खाता खोला। एक के बाद एक हर एक पन्ने पर अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, शुरुआत से आखिरी तक सिर्फ अच्छे काम। अब स्वर्गदूत उलझन में पड़ गए। वो शंकरन पिल्लई के पास आए और बोले, मिस्टर पिल्लई, एक छोटी सी समस्या है। पिल्लई ने पूछा, क्या समस्या है? स्वर्गदूतों ने कहा, यहां स्वर्ग में हमारे पास बहुत तरीके के आवास हैं, विभिन्न स्तरों के आवास। एक बुरा काम मतलब सबसे ऊंचा स्वर्ग, समुद्र के सामने वाला। दो बुरे काम, अगले स्तर का आवास। तीन बुरे काम, अगले स्तर का आवास। इस तरह। लेकिन कोई बुरा काम नहीं। इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें सच में पता नहीं कि हम क्या करें। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो यहां आए हैं। शंकरन पिल्लई ने सोचा, क्या बकवास है। दुनिया में कोई मेरे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान था। मैंने पूरा जीवन स्वर्ग जाने की आशा में बिताया और यहां भी समस्या। तब स्वर्गदूत आपस में बात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हमने समाधान निकाल लिया। तब स्वर्गदूत आपस में बात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हमने समाधान निकाल लिया है। आपका शरीर अभी भी वहां पर सुरक्षित है। हम आपको जीवित रहने के 3 घंटे और देंगे। बस एक बुरा काम कर दीजिए। हम आपको सबसे ऊंचे स्वर्ग में रखेंगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। शंकरन पिल्लई यहां पर जीवित हो गए। फिर वो वहां पर बैठकर ये सोचते रहे कि बुरा काम कैसे किया जाए। और 1.5 घंटा बीत गया। देखिए, वो आपके जैसे नहीं हैं, उन्हें अभ्यास नहीं है। डेढ़ घंटे के बाद उन्हें याद आया कि पड़ोस में एक महिला है जो काफी बूढ़ी है और जो उन्हें निगाहों से ही आमंत्रण के इशारे देती रही है। अच्छा इंसान होने के कारण उन्होंने उसे कभी वैसी नजरों से नहीं देखा। अब उन्होंने सोचा, अच्छा, अडल्ट्री या व्याभिचार एक गलत काम है। आखिरकार जो भी वो करने जा रहे हैं वो बस इसलिए कि उन्हें स्वर्ग जाना है। इसलिए वो औरत से मिलने निकल पड़े। उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो शंकरन पिल्लई बोले, मुझे तुम चाहिए। क्यों मिस्टर पिल्लई? अभी कल शाम में मुझे पता चला आप मृत्युशैया पर थे। ये क्या है? उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम चाहिए। वो अंदर चले गए। आप जानते हैं, प्रकृति हावी हो गई। उनके बीच स्वाभाविक चीजें हुई। वो उसके घर में नहीं मरना चाहते थे। समय बीता जा था। उन्होंने कहा, मुझे जाना होगा, और वो दरवाजे के पास आ गए। वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई और बोली, मिस्टर पिल्लई, आपको पता है कि आज आपने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है? एक और अच्छा काम क्या किया जाए? तो अच्छे लोग ना तो यहां के रहेंगे ना ही वहां के। ये आपकी अच्छाई नहीं है जो आपको मुक्त कराती है। आपकी अच्छाई सिर्फ दूसरों की तुलना में है। Your goodness being in comparison with somebody else, it's not about goodness, it's a kind of sickness. आपकी अच्छाई जो कि सिर्फ दूसरों की तुलना में है, ये अच्छाई नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये इस तरह है कि लोगों को लगता है कि वो खुश हैं। उन्हें पता नहीं कि आनंद क्या होता है। उनकी खुशी बस यही है कि उनके पास वो चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है कि नहीं? अब मान लीजिए आप सभी बहुत भूखे हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूं
कि किसी के पास खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम कुछ खाने को तो है। ये खुशी है या बीमारी है? मानवता इस बीमारी से पीड़ित है जिसे बहुत सारे लोग खुशी मान रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे। चुपचाप सह जाओ, भगवान जवाब देंगे। यह कथन गहरे आत्मधिक रहस्य को प्रकट करता है। जीवन में दुख, कष्ट, अपमान और प्रतीक्षाएं आती हैं, परंतु जो व्यक्ति उन्हें शांति से सह लेता है वह ईश्वर के न्याय और कृपया का अनुभव करता है। सद्गुरु महाराज के अमृत वचन हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। अब हम इस गुड़ सत्य को विस्तार से समझेंगे। धैर्य और सहनशीलता की शक्ति। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, प्रतिरोध की भावना आ जाती है, लेकिन संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। श्री रामचंद्र जी ने वनवास का दुख सह, माता सीता के अपहरण का अपघात सहा, परंतु उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। महाभारत में पांडवों ने अन्याय सहा परंतु धैर्य नहीं खोया। संत कबीरदास जी को समाज ने निष्कृत किया, लेकिन उन्होंने शक्तिपूर्वक सह लिया और प्रभु प्रेम में लीन हो गए। जब हम सहनशीलता साधारण करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए सबसे उचित उत्तर तैयार करते हैं। मौन की महिमा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर बात का उत्तर देना चाहिए, हर अपमान का प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन संत कहते हैं मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप चुपचाप सह लें तो भगवान स्वयं आपके सम्मान की शिक्षा करते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा और मौन का मार्ग अपनाया और पूरे विश्व को सत्य और प्रेम का संदेश दिया। यदि कोई हमें गलत समझ रहा है तो शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो सहनशील है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। कष्टों के पीछे ईश्वर की योजना। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में हमारे साथ अपमान हो रहा है, हम सुखी नहीं हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कष्ट के पीछे ईश्वर की एक विशेष योजना होती है। भक्त प्रहलाद को अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान नरसिंह के प्रकट होकर उनसे बचाया। मीराबाई को समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन उनकी शक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। यदि कोई हमारी प्रतीक्षा ले रहा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर अन्याय का उचित उत्तर देते हैं। भगवान का उत्तर कैसे आता है? जब हम चुपचाप सह लेते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो भगवान 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। समय के साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं और सत्य सामने आ जाता है। अतः कारण की शांति से यदि हम मौन रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और ईश्वर की कृपा हमें भीतर से शक्ति देती है। जो व्यक्ति अन्याय करता है उसका न्याय स्वयं ईश्वर करते हैं। हम बस यह याद रखना चाहिए, ईश्वर की न्याय प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन उचित जरूर होगी। सद्गुरु महाराज की शिक्षा। सद्गुरु महाराज हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य, सहनशीलता और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। सद्गुरु कहते हैं जो सह लेता है वही विजयी होता है। सच्चा साधक कभी भी क्रोध या अहंकार में प्रक्रिया नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब हम न्याय सहना पड़े तो हमें ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। अब हम इस चर्चा को सार रूप से समझेंगे। धैर्य और सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है।
मौन सबसे बड़ा उत्तर है। हर कोई कठिन के पीछे ईश्वर की योजना होती है। भगवान का उत्तर हमेशा उचित समय पर आता है। सद्गुरु महाराज हमें ध्यान और श्रद्धा का मार्ग सिखाते हैं। इसीलिए यदि जीवन में कभी कोई दुख या अन्याय सहना पड़े तो चुपचाप सह लें, भगवान उत्तर देंगे और उनका उत्तर सर्वोत्तम होगा। अब आइए हम सब मिलकर इस भजन के साथ अपनी भक्ति को और गहरा करें। जो साता है वही पाता है, प्रभु की कृपा जो सर झुकता है। ईश्वर हमें सभी की धैर्य और शांति प्रदान करते हैं और हमारा जीवन सुख और दुख, उतार चढ़ाव, सफलता और आत्मसफलता का मिश्रण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो मन में प्रश्न उठता है, क्या यह स्वाभाविक है कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें इस प्रतीक्षा में डाला क्यों। लेकिन संत महात्मा और ग्रंथों में हमें यही सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे ईश्वर की एक इच्छा होती है। अब कभी भी हम जीवन में किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वह जो हुआ हमारे अच्छा के लिए ही हुआ। एक बच्चा आग से खेलना चाहता था लेकिन माँ उसे रोक रही थी। उसी तरह ईश्वर भी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही समय हमें और ज़्यादा लगे। ईश्वर हमारी स्मृति बुद्धि पर परे देखते हैं। वे जानते हैं कि हमें कब क्या और कितना देना है। कठिनाइयाँ आत्मा की प्रतीक्षा और शुद्धिकरण का माध्यम। सद्गुरु कहते हैं, जिसकी प्रतीक्षा जितनी बड़ी होगी भविष्य उसका उतना उज्जवल होगा। राजा हरिश्चंद्र को आंशील कष्ट सहने पड़े लेकिन वे सत्य और धैर्य पर परिभाषा बनाए गए। संत विज्ञान, संत मीराबाई, ये सब महाभारत में पांडवों ने कठिनाइयाँ झेली लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अत्यंत विजयी दिलाई। कठिनाइयाँ हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। वे हमारे भीतर सहनशीलता, धैर्य और भक्ति को गहराते हैं। हर कठिनाई हमें ईश्वर के करीब ले जाती है।